नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जबलपुर से बड़ी खबर। अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा है और इस्तीफे की वजह फिलहाल साफ नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ये खबर जबलपुर से। अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को उन्होंने अपना ये इस्तीफा सौंपा है और इस्तीफे की वजह फिलहाल साफ नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। जबलपुर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महाधिवक्ता को उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा है, लेकिन क्या वजह है, क्यों ये इस्तीफा दिया है, ये अभी तक साफ नहीं है कि क्या इसके पीछे वजह है। लेकिन इस्तीफा उन्होंने सौंपा है और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस वक्त की बड़ी खबर। अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने इस्तीफा दे दिया है और महाधिवक्ता को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को यह इस्तीफा उन्होंने सौंपा है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या रही, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर क्या वजह हैं जिनके चलते ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से आपको बता रहे हैं। ग्वालियर में 97वां अखिल भारतीय तानसेन समारोह का आगाज हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि तानसेन भारत में संगीत की धरोहर हैं। 100वां तानसेन समारोह भव्य रूप से मनाया जाएगा, इस बात का ऐलान उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास धन की कमी नहीं है, संगीत परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और बैजू बावरा संगीत समारोह भी मनाएंगे। संस्कृति विभाग जगह और समय तय करेगा। उन्होंने कहा कि तानसेन समारोह और कालिदास संगीत समारोह की राशि भी बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए की जाए। संगीत के लिए, कला के लिए मध्य प्रदेश के सरकार के पास धन की कमी नहीं है। जीवन में अद्भुत रस घोलता है संगीत। इस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो तानसेन समारोह तो हो गई, लेकिन बैजू बावरा समारोह भी प्रारंभ किया जाएगा। हम कला और संगीत को, इस परंपरा का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये समय केवल विकास के लिए नहीं, कला और संगीत के लिए भी स्वर्ण काल होगा। और इसलिए उस कला की, भारत की उस कला की परंपरा को हम लगातार आगे बढ़ाते रहें। शास्त्रीय संगीत की परंपरा वो लगातार आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। एमपी में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात राजभवन जाकर की और राज्यपाल से इससे संबंधित अध्यादेश वापस लेने का आग्रह किया। पंचायत चुनाव में आज कैबिनेट के द्वारा जिस अध्यादेश पर चुनाव हो रहे थे उसको निरस्त कर दिया है। अब ये अध्यादेश महामहिम के पास जाएगा और महामहिम के से आने के बाद चुनाव आयोग को जाएगा। कि जो अध्यादेश हम लाए थे उसको पुनः कैबिनेट ने महामहिम राज्यपाल को वापस करने का अनुरोध किया है। ये इस ओर इंगित करता है कि चुनाव जो है निर्वाचन आयोग, चूंकि अध्यादेश ही नहीं होगा तो चुनाव कैसे होंगे, तो शायद ये चुनाव स्थगित निर्वाचन आयोग। इधर सरकार के अध्यादेश वापस लेने के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव निरस्त करने को लेकर बैठक की, जो कई घंटों चली, लेकिन इसमें फैसला नहीं लिया जा सका। आयोग अब एक बार फिर से कल बैठक करेगा और चुनाव निरस्त करने पर फैसला लेगा। पंचायत चुनाव निरस्त करने के फैसले को कैबिनेट की मंजूरी के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी सरकार संकल्पित है कि सबको न्याय मिले।
कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ग्रामीण निकाय के पंचायतों के चुनाव में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने पंचायत के ग्रामीण निकाय के चुनाव को किस प्रकार से व्यवधान डालने का जो प्रयास किया। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट आए, तब भी उनकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। चुनाव किसी न किसी प्रकार से बाधित होना चाहिए। ग्रामीण निकाय चुनाव का, पंचायत चुनाव का जो ऑर्डिनेंस था, उस ऑर्डिनेंस को आज कैबिनेट ने रद्द किया है और उस ऑर्डिनेंस पर जो निर्णय किया, उस निर्णय को महामहिम राज्यपाल जी को भेजा। उस पर महामहिम राज्यपाल जी और इलेक्शन कमीशन उस पर निर्णय करेगा। लेकिन मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है ये चुनाव ओबीसी हमारे जो अपने अधिकारों से वंचित हो रहे थे, सबके साथ मिलकर के चुनाव हों, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास है और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम बढ़ाए। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज कैबिनेट में पंचायत चुनाव अध्यादेश को वापस लेने की मंजूरी पर ट्वीट किया, चुटकी ली और यह भी लिखा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि सरकार असंवैधानिक तरीके से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने जा रही है। सरकार पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश को तत्काल वापस ले, हम यही मांग पहले दिन से कर रहे थे। इधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने ओमिक्रॉन से संक्रमित 12 देशों की पहचान के बारे में बताया कि इन देशों की पहचान हो चुकी है, वहां से आने वालों पर निगरानी हो रही है, टेस्टिंग की व्यवस्था बढ़ाई गई है, दूसरे देशों से आने वालों की टेस्टिंग जारी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी एयरपोर्ट्स पर एहतियात बरती जा रही है। हम लोग ने सावधानी पहले कदम से बरकरार हमने रखी है। हमारे करीब 13-14 देश थे जिन्हें हम लोग ने एट रिस्क बताया था। जो भी लोग उन सारे देशों से आ रहे हैं उन सभी की RT-PCR टेस्टिंग हो रही है और जो लोग बाकी देशों से आ रहे हैं करीब 45,000 50,000, उनमें से सैम्पलिंग के आधार पर 2% लोगों की टेस्टिंग हो रही है। तो हमारे बॉर्डर्स पे हम लोग सारे सावधानी हम लोग बरत रहे हैं। सारे एयरपोर्ट्स जहाँ विदेश से लोग आ रहे हैं वहाँ पूरी प्रक्रिया हमने उन्हें लगा दी है। अब पूरी तरीके से किसी को कष्ट भी नहीं हो रहा है इस प्रोसेस में और मुझे विश्वास है कि इस तरीके से हम अपने देश को। प्रधानमंत्री के 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के ऐलान के बाद प्रदेश की सरकार भी तैयारियों में जुटी है। 15 से 18 साल के 49 लाख टीनेजर्स को टीका लगाया जाएगा। बुजुर्ग और स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इसकी तैयारियों में है। पीएम मोदी के 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के पर क्या मध्य प्रदेश में तैयारी है? मंत्री जी, क्या तैयारी मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में हम हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं और जो सौगात दी है उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। हम बच्चों को जो 15 से 18 साल के हैं उनको हम वैक्सीन लगाने की हमारी पूरी तैयारी है। हमारे आंकड़ों के हिसाब से लगभग 49 लाख बच्चे हैं। जो प्रिकॉशन डोज की बात है उसके लिए भी हम पूरी तरह तैयार। सर, अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन होने वाला है, तमाम तरह के फेस्टिवल। देखिए, मैंने ये निश्चित किया है कि 29 दिसंबर को जो मेरा जन्मदिन है वो मैं वर्चुअल मनाऊंगा, फिजिकली मैं उपस्थित नहीं रहूंगा। मैं 29 दिसंबर को मेरे जन्मदिन वाले दिन पूरे दिन ऑनलाइन रहूंगा। फेसबुक पर, ट्विटर अकाउंट पर, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से लोग मुझे बधाई दे सकते हैं। मैं ऑनलाइन दिन भर उनसे उपस्थित होकर वर्चुअल मिलूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में हम सबको ये सुनिश्चित करना ही होगा कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और ऐसे सेलिब्रेशन ना करें। न्यू ईयर पे से क्या सेलिब्रेशन होगा? क्या मुझे नहीं, देखिए 11 से सुबह 5 बजे तक का तो कर्फ्यू, मुझे लगता है हम सबको अवॉइड करना चाहिए। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन से बचने की कोशिश करें और सरकार अब पीएम मोदी के
जो फार्मूला है 15 से 18 साल के युवाओं और बच्चों को टीके लगाने का, उस दिशा में काम करेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह ने वीर सावरकर की किताब का उल्लेख कर दिया था और कहा था कि वीर सावरकर की ने किताब में गाय गौमांस को लेकर जिक्र किया है और उन्होंने बीजेपी को हिंदू और हिंदुत्व के मसले पर निशाने पर लिया था। वी डी शर्मा ने इस पर बयान दिया, प्रतिक्रिया दी और कहा कि दिग्विजय सिंह चाहें तो अपना धर्म बदल लें। दिग्विजय सिंह इस मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है, हमें शर्म आती है। केवल मीडिया में आने के लिए, केवल संघ पर आरोप लगा करके हम मीडिया में आ जाएंगे। तो अब इनके बारे में अब 10 मिनट 5 मिनट हम लोग इस पर खराब कर रहे हैं ना। देश का, समाज का, हम क्यों ऐसे लोगों के वक्तव्यों पर समय खराब करें जो 24 घंटे देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होना, हिंदुत्व के खिलाफ उनको आनंद आता है बोलने में। अरे आपको अगर इतना ही एलर्जी है हिंदुत्व से और हमारे इस धर्म से, हमारी इस संस्कृति से, तो आपको जिस धर्म में अच्छा लगता है दिग्विजय सिंह जी वहां जाइए और वहां जाकर के आप जो अच्छा लगता है वो करिए। लेकिन हमारे हिंदुत्व पर, हमारी संस्कृति पर आप जो आक्रमण करते हैं, ये केवल मीडिया में आने के लिए जो करते हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस को। सनी लियोनी के नए गाने मधुबन में राधिका नाची को लेकर एमपी में बवाल मच गया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने माफी मांगने के लिए सनी लियोनी को कहा है और गाना नहीं हटाए जाने पर एफआईआर दर्ज होने की बात कही है और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 3 दिन में गाने को नहीं हटाया गया तो सनी लियोनी के खिलाफ एफआईआर होगी। हमारी आस्थाओं पर चोट जरूर पहुंचाती हैं। मैं सन्नी लियोनी जी से, शाकिब तोसी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझे और संभले। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे, तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तानसेन समाधि स्थल पर चादर पोशी की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया है और 4 दिनों तक ये चलेगा और इस दौरान दुनिया भर के जो संगीतज्ञ हैं वे यहाँ पर तानसेन समाधि स्थल पर अपनी गायकी, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हर साल 97वां ये आयोजन है और यहाँ चादर पोशी भी मुख्यमंत्री यहाँ करते हुए नजर आए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। इंदौर में कांग्रेस ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगाया जिसे जन जागरण अभियान प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया गया। इसमें इंदौर की हर विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल किए गए। प्रशिक्षण शिविर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी। शिविर में मुख्य रूप से देश में बढ़ रही महंगाई के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया गया। देखिए, जन जागरण अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ये प्रोग्राम है और दिग्विजय सिंह जी इसके नेशनल प्रभारी हैं। मैं मध्य प्रदेश का। कल भी भोपाल में एक 300-400 लोगों को हमने ये दिया है। इसमें है महंगाई पहला मुद्दा, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने का तेल। तो ये आगर मालवा जिले में भी खाद की किल्लत देखने को मिली है। हालात ये कि जिले के सोयत में पुलिस के साये में खाद बांटनी पड़ी। यहां पर खाद बिकने की जानकारी लगते ही एक निजी दुकान पर खाद खरीदने के लिए किसानों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जैसे जैसे किसानों को खाद मिलने की जानकारी मिलती गई, बड़ी संख्या में लोग दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए। भीड़ के कारण धक्का मुक्की होने से दुकान के बाहर हालात बेकाबू हो गए, जिसकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। खाद के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी लाइन में लगे हुए थे। इधर बुरहानपुर में 2 दिन से लापता 17 महीने की बच्ची का शव सूखे कुएं से मिलने के बाद जिले भर में सनसनी फैल गई। अब मामले का राजनीतिकरण होता दिखाई दिया। कांग्रेस ने घटना के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला, शासन प्रशासन पर निशाना साधा
कांग्रेस नेता ने कहा कि बालिका हत्याकांड बिगड़ती कानून व्यवस्था को दर्शाता है। बात करेंगे श्योपुर की, जहां पर इंजीनियर की पत्नी से चाकू की नोक पर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। महिला का आरोप है कि जब घर पर कोई नहीं था तब अज्ञात बदमाश दाखिल हुआ, दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला का विरोध करने पर मारपीट की, सोने चांदी के गहने और उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। डिंडौरी के शेखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत करौंदी गांव में घर के सामने खड़े ट्रैक्टर से डीजल चोरी करने का मामला सामने आया। बदमाशों की डीजल चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। धार के बहुचर्चित 225 करोड़ के जमीन घोटाले में अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मामले में तत्कालीन एसडीएम सीके गुप्ता और नगर पालिका के इंजीनियर सुधीर ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इनसे सख्त पूछताछ की जा रही है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ा है और भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। इंदौर में 9 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इंदौर ये लोग आए थे और इनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। विदेश से इंदौर ये लोग लौटे थे। दिल्ली लैब से जो रिपोर्ट आई है इसमें पुष्टि हो गई। 7 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। 2 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नहीं है। अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए इंदौर से, उनसे बात करते हैं। अरुण, कब इनकी रिपोर्ट भेजी गई, कब लोग ये आए थे इंदौर, कब इनकी रिपोर्ट भेजी गई, कब ये रिपोर्ट आई? क्योंकि 9 लोग बताए जा रहे हैं, 9 में से 7 ठीक हो गए, यानी कि अस्पताल में इनका इलाज चल रहा होगा, तो ये कब हो गया? देखिए, विदेश से आए थे 26 संक्रमित मरीज थे जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनकी जो रिपोर्ट है वो दिल्ली भेजी गई थी, जिसमें से आज सुबह 8 मरीजों की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी और उसके बाद एक रिपोर्ट अभी आई है जिसमें 23 साल का एक व्यक्ति है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और नई वेरिएंट की उसमें पुष्टि हुई है। तो इस प्रकार कुल 9 मरीज ओमिक्रॉन के मिल गए हैं, जो काफी चिंताजनक बात है। और ये सभी मरीज हैं, उनकी जो उम्र है वो 23 से 33 साल के बीच है और इनमें एक महिला भी शामिल है। तो चलिए ठीक है। अब मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है, खासतौर से इंदौर कोरोना का पहले भी गृह मंत्री भी इस बात को सुबह ही साफ कर चुके हैं। उन्होंने 8 बताए थे, एक रिपोर्ट बाकी थी और वो अरुण बता रहे हैं कि एक रिपोर्ट भी आ गई, उसमें भी पुष्टि हो चुकी है। शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। इधर छतरपुर में चल रहे किन्नरों के सम्मेलन में देश भर के किन्नर जुटे हैं। आज इन्होंने पूरे शहर में गाने बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली, जिसमें किन्नर रंग बिरंगे पोशाकों में नजर आए। इन किन्नरों ने सामाजिक समरसता का उदाहरण देते हुए मंदिर में घंटा चढ़ाया, मस्जिद में चादर चढ़ाई और किन्नर समाज के लिए बेहतर काम करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। चलिए आपको दिखाते हैं 2 बेटियों की कहानी जिनके गांव लौटने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। क्यों हुआ ये दिखाते हैं। तस्वीरें शिवपुरी और छतरपुर की तस्वीर है, जहां पर शिवपुरी में बिटिया पूनम गुप्ता सीआरपीएफ की कठिन ट्रेनिंग और पासिंग आउट परेड के बाद अपने गृहनगर पहुंची तो ढोल नगाड़ों आतिशबाजियों के साथ उनका स्वागत हुआ। इधर छतरपुर के गढ़ा गांव की बेटी जब सेना की ट्रेनिंग पूरी कर वापस गांव आई तो यहां लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा गांव इस लाडली बिटिया के स्वागत के लिए 5 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पर पहुंचा और फिर बिटिया को मंदिर के दर्शन कराते हुए गांव लेकर आए। पिता की आंखों में आंसू थे। इस मौके पर पूरे गांव में बाइक रैली निकाली। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ये 2 बेटियों की बेमिसाल कहानियां बयां कर रही हैं कि कैसे बेटियों ने अपने मकाम को हासिल किया और खुद के दम पर अपना एक अलग स्थान उन्होंने बनाया। और जब इन बेटियों ने अपना अलग मकाम बनाया तो इन बेटियों के इस साहस को, इस वीरता को
और इस अथक परिश्रम को सम्मान देते हुए छतरपुर की एक तस्वीर शिवपुरी की। अपने तो अपने गांव के लोग भी जो हैं वो भी इस जश्न में शामिल हुए और बिटिया की हौसला अफजाई की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।